सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। बहुत से डिफेंस एस्पिरेंट्स का ड्रीम होता है इंडियन आर्मी को ज्वाइन करके अपनी देश की सेवा करने का, और इन डिफेंस एस्पिरेंट्स में सिर्फ मेल ही नहीं बल्कि फीमेल कैंडिडेट्स भी शामिल हैं। हम आपको बता दें कि पहले इंडियन आर्मी में सिर्फ मेल कैंडिडेट्स को ही शामिल किया जाता था, लेकिन 1992 से इंडियन आर्मी ने विमेन कैंडिडेट्स को भी ऑफिसर कैडर में शामिल करना शुरू किया था, और आज के समय में 1200 से भी अधिक विमेन कैडेट्स इंडियन आर्मी की वेरियस आर्म्स और सर्विसेज में कमीशन हैं। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने की उन एंट्रीज के बारे में जिनके थ्रू विमेन कैंडिडेट्स भी इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के अपने ड्रीम को पूरा कर सकती हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। हम आपको बता दें कि इंडियन आर्मी में विमेन एंट्री स्कीम को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली यूपीएससी एंट्री, दूसरी नॉन यूपीएससी एंट्री और तीसरी टेक्निकल एंट्री। और ये तीनों एंट्री सिर्फ ग्रेजुएशन के बेसिस पर आधारित हैं, यानी इंडियन आर्मी में विमेन कैंडिडेट्स के लिए 10+2 के बेसिस पर फिलहाल कोई एंट्री नहीं है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं यूपीएससी एंट्री की। इस एंट्री के थ्रू विमेन कैंडिडेट्स इंडियन आर्मी को शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू ज्वाइन कर सकती हैं, और ये एक नॉन टेक्निकल एंट्री होती है। इस एंट्री में विमेन कैंडिडेट्स सीडीएस एग्जाम के थ्रू इंडियन आर्मी के लिए अप्लाई कर सकती हैं। सीडीएस एग्जाम यूपीएससी द्वारा साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, और इसका नोटिफिकेशन जुलाई और नवंबर के महीने में आता है। अगर बात करें इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो हम आपको बता दें कि अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं या आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपकी एज लिमिट 19 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए, और सीडीएस एग्जाम के लिए विमेन कैंडिडेट्स का अनमैरिड होना अनिवार्य है। सीडीएस एग्जाम के लिए अप्लाई करने के लिए आप यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हमारी दूसरी कैटेगरी की, जो है नॉन यूपीएससी एंट्री। नॉन यूपीएससी एंट्री में 2 तरह की एंट्रीज आती हैं, एक एनसीसी स्पेशल एंट्री और दूसरी जैग एंट्री। तो सबसे पहले बात करते हैं एनसीसी स्पेशल एंट्री की। ये एक स्पेशल एंट्री होती है, और इस एंट्री के थ्रू केवल एनसीसी कैडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स के साथ एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। इसके लिए आपकी एज लिमिट 19 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए, और इस एंट्री के लिए भी केवल अनमैरिड विमेन कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकती हैं। एनसीसी स्पेशल एंट्री भी साल में 2 बार कंडक्ट कराई जाती है, और इसका नोटिफिकेशन जून और दिसंबर के महीने में आता है। तो चलिए बात करते हैं इस कैटेगरी की दूसरी एंट्री की, जो है जैग एंट्री। जैग एंट्री जज एडवोकेट जनरल एंट्री होती है, और ये केवल लॉ ग्रेजुएट्स के लिए ही होती है। जैग एंट्री साल में 2 बार कंडक्ट कराई जाती है, और इसका नोटिफिकेशन जुलाई, अगस्त और जनवरी, फरवरी के महीने में आता है। अगर बात करें इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो जैग एंट्री के लिए एलएलबी में कम से कम 55% मार्क्स के साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल होना अनिवार्य है। इसके लिए आपकी एज लिमिट 21 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए, और इस एंट्री के लिए भी केवल अनमैरिड विमेन कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकती हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए आप इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि एनसीसी स्पेशल एंट्री और जैग एंट्री दोनों ही शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री होती हैं। तो चलिए बात करते हैं तीसरी कैटेगरी की, जो है एसएससी टेक एंट्री फॉर विमेन। ये एक टेक्निकल एंट्री होती है, और इस एंट्री के थ्रू केवल इंजीनियरिंग स्ट्रीम की फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकती हैं। एसएससी टेक एंट्री साल में 2 बार कंडक्ट कराई जाती है, और इसका नोटिफिकेशन जून, जुलाई और दिसंबर, जनवरी के महीने में आता है, और ये भी एक शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री होती है। अगर बात करें इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो अगर आप इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में हैं या आपका इंजीनियरिंग कंप्लीट हो चुका है, तो आप इस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपकी एज लिमिट 20 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए, और इस एंट्री के लिए भी केवल अनमैरिड विमेन कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकती हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए आप इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं। तो ये थी वो 4 मेन स्ट्रीम एंट्रीज जिनके थ्रू फीमेल कैंडिडेट्स इंडियन आर्मी को एज एन ऑफिसर ज्वाइन कर सकती हैं।
तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।